प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आज हम केमिस्ट्री के पार्ट 2 में अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसन नंबर 11 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाने वाले हैं। यह चैप्टर कोरोना से पहले चैप्टर नंबर 12 था अर्थात 12 था। कोरोना को दृष्टि रखते हुए इस चैप्टर को 11वां नंबर मिला है और इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलते हैं इस ऑनलाइन क्लास की ओर। आज हम पढ़ाएंगे कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। हेडिंग लगा लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड देखिए, यहाँ ध्यान रखना है कि एक एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप को R से शो किया जाता है, R फॉर रेडिकल होता है। और एल्काइल ग्रुप जब बनता है जब किसी एक एल्केन का H माइनस कर दिया जाता है अर्थात एल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे, इनको सिंपली यदि रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एल्डिहाइडों को RCHO से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लगा लेते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है? बे यौगिक, है ना, बे यौगिक जिनमें एल्काइल ग्रुप से सीधे CHO ग्रुप जुड़ा होता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 इंटू CHO होता है। इन्हें RCHO से, जैसा कि पहले लिख दिया है मैंने बोर्ड पर, RCHO से शो करते हैं। ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन मैंने लगा दी है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बे यौगिक जिनमें एल्काइल ग्रुप से अर्थात R से, एल्काइल ग्रुप से सीधे CH ग्रुप जुड़ा होता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+1, ये एल्काइल ग्रुप का सूत्र होता है और एल्काइल ग्रुप को प्रदर्शित किया जाता है वो R से। यहाँ CHO से जुड़ा होता है, इन्हें RCHO से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। आगे देखेंगे उदाहरण इनका क्या हो सकता है। उदाहरण सबसे पहला हमारा जो एल्डिहाइड है वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सूत्र होता है HCHO, ठीक है ना, और इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC नेम इसका जो होता है, कई बार आ जाता है, तो IUPAC नेम होता है मेथिनल। ध्यान रखेंगे, इसका नाम होता है मेथिनल, इस नाम से भी आ जाता है कई बार। तो मैं यहाँ पर दोनों नाम लिख रहा हूँ। आगे आपको सिखाऊंगा कि एल्डिहाइडों का नामकरण अर्थात IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा आगे। अभी आप लिख लीजिए इसका नाम जनरली। दूसरा आपके सिलेबस में है CH3CHO, इसका नाम एसीटिल्डिहाइड। और IUPAC नेम है इसका एथेनल। आगे देख सकते हैं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजिल्डिहाइड। और IUPAC नेम की बात करें तो फेनिल एल्डिहाइड इसका नाम होता है। फेनिल एल्डिहाइड।
तो इस तरह से आपने देखा है आपके सिलेबस में दो प्रकार के एल्डिहाइड होते हैं, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरे होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइडों में क्या डिफरेंस होता है, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो कम धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की संख्या क्या होती है, 6 और 6 से अधिक होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये होते हैं और एलिफेटिक एल्डिहाइड ये होते हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। ये तो मैंने एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला और इनका IUPAC नेम क्या होता है ये सब बता दिया है। अब चलते हैं कीटोन की ओर। कीटोन क्या होते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं। नंबर 1 ये था और नंबर 2 आपका दूसरा पार्ट है वो है आपका कीटोन। कीटोन देख लेंगे, कीटोन क्या होता है। देखिए इनको जैसे मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया इसी प्रकार इसको मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ, RCOR। ध्यान देंगे इनको रिप्रेजेंटेशन, इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो RCOR है, अर्थात ये जो ग्रुप है यहाँ पर देख लेंगे, ये जो CO ग्रुप है इसको कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अर्थात 2 एल्काइल ग्रुप इससे जुड़े हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि कीटोन ग्रुप से जुड़े 2 एल्काइल ग्रुप आपके क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। यानी एसीटोन का फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, बेयौगिक जिनमें CO, दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगाएंगे, बेयौगिक जिनमें CO ग्रुप से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उन्हें कीटोन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 इंटू CO CnH2n+1 होता है। ध्यान रखना है। देखिए यहाँ मैंने एक एल्काइल ग्रुप लिया है और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लिया है, बीच में CO दिया है, तो इसको और इन्हें RCOR से शो करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। उदाहरण होता है इनका, हाँ जी, कुछ उदाहरण लगा लेते हैं इसका। पहला उदाहरण है CH3COCH3, नाम है इसका एसीटोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसको डाई मैथिल ग्रुप है, ये डाई मैथिल कीटोन कह सकते हैं या फिर साधारण नाम इसका एसीटोन है। बट यदि बात करें IUPAC नेम की, कार्बन 1 है, 2 और 3 कार्बन वाले को कहते हैं यहाँ पर प्रोप, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ओके, आगे सिखाऊंगा इसकी भी IUPAC आप लोगों को। दूसरा इसका एरोमेटिक कंपाउंड है वो है आपका C6H5COCH3, इसका नाम है फेनिल मैथिल कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो IUPAC नेम इसका हो जाएगा फेनिल और 2 कार्बन है, तो है ना, फेनिल क्या लिख सकते हैं हम, एथेनॉन। ये IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको एल्डिहाइड, ये आपके कीटोन। अब चलते हैं हम किसकी ओर, एल्डिहाइड की, आपके कार्बोक्सिलिक अम्लों की ओर चलते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे, ज़रा मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ बोर्ड को। देख लिए यहाँ पर मैंने
हेडिंग लगा लिया है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने और को रिप्रेजेंट किया था इसी प्रकार इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH। परिभाषा यहाँ से निकली जाती है। बेयौगिक जिनमें एल्काइल ग्रुप से सीधे COOH ग्रुप जुड़ा होता है। सीधे COOH ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1COOH। सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+ होता है तथा इन्हें RCOOH से शो करते हैं। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, उदाहरण इसका क्या हो सकता है। HCOOH, CH3COOH और C6H5COOH। ये आपके सिलेबस में इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। और एक और लिख देता हूँ चाहूँ तो C6H4 और यहाँ पर OH और COOH। ठीक है, गौर कीजिए बोर्ड की तरफ और ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। जो मैंने नाम लिखे हैं ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखे, ये सिलेबस में है आपके। चारों ही कंपाउंड हैं, इनके नाम ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये क्वेश्चन फॉर्मिक अम्ल वाला क्वेश्चन जो है वो आप कोई से भी कंपटीशन में चले जाएं वहाँ पर इसको ज़रूर पूछा जाता है। बर्रैया में, ततैया में, बिच्छू में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। और इसके IUPAC नाम से ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में, तो नाम होता है इसका मेथेनोइक अम्ल। ध्यान रखें आप लोग, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका नाम एसिटिक अम्ल, ये भी बहुत प्रसिद्ध कंपाउंड है। आपने ज़्यादातर चाउमीन की दुकान पर देखा होगा, है ना। आप लोग हंस रहे होंगे चाउमीन की दुकान पर कैसे देख लेंगे। भाई चाउमीन की दुकान पर जो सिरका होता है, विनेगर होता है, वही एसिटिक एसिड होता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल। और IUPAC नेम होता है इसका एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ध्यान देंगे। आगे इसका नाम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं फेनिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। IUPAC नेम फेनिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे इसका नाम सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, IUPAC नेम इसका हो जाएगा फेनिल हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज मैंने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनकी डेफिनेशन, इनके सामान्य सूत्र, इनके एग्जाम्पल्स, ये मैंने आप लोगों को बताए हैं।
चलिए, तो सबसे पहले इस ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ये चैप्टर पूरे 6 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर के आपके एल्डिहाइड आते हैं, 2 नंबर के कीटोन आते हैं, 2 नंबर के आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल आते हैं। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे आपके एल्डिहाइड चलेंगे। एल्डिहाइड में एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर कीटोन में एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन, फिर आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है ना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक। अब इसमें भी कंपाउंड यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में आए तो उसको हम किस प्रकार लिखें, सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला पॉइंट है, ध्यान रखना है, सबसे पहले बनाने की विधि यानी प्रयोगशाला विधि। ये बनाने की विधि आपको लिखनी है। बनाने की विधि, कोई भी कंपाउंड आ जाए इसमें से 100% एक कंपाउंड आएगा, स्ट्रिक्टली सुन ले आप बहुत अच्छी तरह से। बनाने की विधि पहली बात। नंबर 2, बनाने की विधि में रिएक्शन लिखी जाती है कि इस कंपाउंड को बनाया कैसे जाएगा। नंबर 2, इसकी पीपी का मतलब वही फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण। भौतिक गुण में ये पता चलेगा कि इसका रंग कैसा है, ये जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है या नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, है ना, गंध कैसी आती है, कलर कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज में पता चलती हैं। आगे तीसरी चीज़ सीपी को मैं अक्सर बोला करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि इस कंपाउंड के द्वारा और बहुत सारे कंपाउंड जो हमारे पाए जाते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उन कंपाउंडों को मिलाकर कोई नया कंपाउंड क्या क्या बनाया जा सकता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। चौथी चीज़ आती है आपका यूज़ यानी उपयोग। ये कंपाउंड हमने बना लिया, बट एवरीडे लाइफ में हमारा इसका क्या यूज है, क्या उपयोग है, हम क्यों बना रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए, आप जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने जाएं तो ये 4 हेडिंग जरूर डालें। पहला बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। चलते हैं, तो आज हम सबसे पहले आपको सिखाने वाले हैं एल्डिहाइड के बारे में कि भाई एल्डिहाइड की सबसे पहले IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ये जानेंगे। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 1 नंबर में कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आज IUPAC नेम सिखाने वाला हूँ एल्डिहाइड का। ज़रा मैं यहाँ पर मिटा लेता हूँ, उसके बाद में मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, एल्डिहाइडों का नामकरण देख लेते हैं कि एल्डिहाइडों का नामकरण कैसे होता है, ठीक है। नामकरण का मतलब होता है IUPAC पद्धति में उनका नाम रखना, ठीक है। तो ध्यान देंगे, नाम रखना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राजेश कुमार के जितने भी स्टूडेंट हैं वो नाम बहुत अच्छी तरह से रख लेते हैं, है ना, हंस रहे होंगे मेरी बात पर। चलिए ध्यान देंगे, नामकरण पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जान लें कि भाई कार्बन की संख्या क्या होती है, क्रम जान लें। तो कार्बन की संख्या देखिए, मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए इस बात को। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9, और ये आपका लास्ट होता है C10। ये केमिस्ट्री की गिनतियां हैं। जिस प्रकार मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी आपका कार्बन की संख्या पर बेस्ड है ये गिनती, इसी के आधार पर नाम लिए जाते हैं। कार्बन की 1 संख्या वाले को मैथ कहते हैं, 2 संख्या वाले को एथ कहते हैं, और 3 संख्या वाले को हम कहते हैं प्रॉप, और 4 वाले को कहते हैं बेटे ब्यूट, और 5 वाले को कहते हैं पेंट, और 6 वाले को कहते हैं हेक्स, और 7 वाले को कहते हैं हेप्ट, और 8 वाले को कहते हैं ऑक्ट, और 9 वाले को कहते हैं नॉन, और 10 वाले को कहते हैं डेक। इस बात का ध्यान रखना है। कार्बन की संख्या जहाँ भी एक आएगी तो मैथ से शुरू करेंगे जी, ठीक है, ध्यान रखना। और ज़्यादातर इन कंपाउंडों में ई हटती है और अन्य चीज़ जुड़ जाती है, IUPAC नेम बन के तैयार हो जाता है। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिखा HCHO, HCHO ये है आपका। फॉर एग्जाम्पल गौर कीजिए बोर्ड की तरफ, कितने कार्बन है इसमें, कार्बन की संख्या देखिए। कार्बन को देखो, जान लो, इंटर में आ गए हो आप लोग, फर्स्ट ईयर का भूल गए होगे थोड़ा सा। कार्बन को देखो ऐसे करके C बना दो, सब जानते हैं कार्बन का प्रतीक होता है C। थोड़ा सा इसको घुमा दो, 6 बन गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका दूना ऊपर लिख दो, भार 12 होता है, और इसकी वैलेंसी होती है 4। ये 4 चीज़ें कार्बन की आप लोग याद रखें, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देख लेंगे, इस पहले कार्बन है, यहाँ में कार्बन की संख्या 1 दे रखी है, तो नाम रखेंगे इसका मैथ, METH, मैथ। और कार्बन जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो नाम होता है मैथेन, है ना, एक वाले को कहते हैं मैथेन। ध्यान रखना बोर्ड की तरफ। ई हटा दी यहाँ से, और ई हटाकर इसमें क्या जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं, तो नाम हो गया मैथेनल।
इसी प्रकार दूसरा हमारा है CH3CHO, इसको कहेंगे, गौर कीजिए बोर्ड की तरफ, एक और एक दो कार्बन है, दो वाले को कहते हैं ETHANE, एथेन लिख लिया मैंने। वही ट्रिक अपनानी, ई हटाना और अल लगाना, नाम हो गया एथेनल। अब मैं लेता हूँ 3 कार्बन वाले को, CH3, CH2 और CH2 और CHO, सॉरी 4 वाला हो गया, लो 4 वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, 4 वाले को कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूट, और आगे एन, ई हटाया, अल लगाया, नाम हो गया ब्यूटेनल। इस प्रकार IUPAC पद्धति में एल्डिहाइडों के नामकरण करते हैं। ओके, चलिए, तो आज मैं आपको यहाँ तक आपको करा रहा हूँ, कल इसकी बनाने की विधियाँ, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग कराएंगे, एलिफेटिक के, फिर एरोमेटिक के, फिर आपके कीटोन, फिर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।